So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर दिया था, जिसमें हमने 2.6 किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मेरे से गलती हुई ये हो गई कि मैंने उसको 2.1 कह दिया। दरअसल जो सेकंड चैप्टर है उसका पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट ही 2.6 से हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में टोटल 5 न्यूमेरिकल्स थे तो 1.5 पर वो ख़त्म हुआ था और ये वाला चैप्टर 2.6 से स्टार्ट होता है। तो हमने जो अपना पहला न्यूमेरिकल था ऑफ सेकंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने वो नोट्स से करवाया था। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि नोट्स से सेटिस्फाई नहीं होते, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद सॉल्व किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट से बेहतर रहता है कि आप वीडियो को पॉज करें और फिर आप इसको करें, ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से वीडियो को ऑन करके आप समझ भी सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये आपका जो हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 6, ये सामने है आपकी स्क्रीन के सामने। उम्मीद है ये इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और ये सेकंड पार्ट है। तो आए हम आज के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.7। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 में हमसे पूछा जा रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k। हमें वेक्टर a गिवन है 3i माइनस जे माइनस 4k, हमने डेटा में वही लिख दिया 3i माइनस जे माइनस 4k। b गिवन है, b की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, हमने एज इट इज़ b की वैल्यू डेटा में लिख दी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। c की वैल्यू गिवन है i प्लस 2j माइनस k, हमने c की वैल्यू भी डेटा में एज इट इज़ लिख दी। यही तरीका होता है डेटा बनाने का। तो ये काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है। इसमें हमें चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? ए में पूछा जा रहा है 2a माइनस बी प्लस 3c। हमने पहले ये फाइंड करना है 2a माइनस बी प्लस 3c, एज इट इज़ हमने इधर लिख दिया डेटा में, आगे क्वेश्चन मार्क। बी में फाइंड करना है ये याद रहे कि ये जो दो लाइंस होती हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब तादाद। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बी में, और पार्ट सी में मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c फाइंड करना है। हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं इन डेटा और आगे क्वेश्चन मार्क डालते जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये कि हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। और अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, और ये डी पार्ट में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो किसके पैरेलल हो, जो पैरेलल हो 3a माइनस 2b प्लस 4c के पैरेलल हो। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें a पार्ट में क्या है फाइंड करना, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो एज इट इज़ लिख देते हैं 2a माइनस बी प्लस 3c, ये हमने फाइंड करना है। तो 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा। a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू क्या है 3i माइनस जे माइनस 4k। तो ये हमने डेटा में लिखी हुई है, आप देख भी सकते हैं ऊपर, ये रहा डेटा बना हुआ। तो a की जगह a की वैल्यू लिख दी 3i माइनस जे माइनस 4k। फिर आगे माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन एज इट इज़। फिर b की वैल्यू हमें गिवन है, हमने डेटा में लिखी हुई है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, ये b की वैल्यू हो गई b की जगह, और प्लस का साइन एज इट इज़। याद रहे कि हमने खुद से कुछ भी नहीं करना, हम फार्मूला के यहाँ पे जो हमें चीज़ फाइंड करनी है हम उसके पाबंद हैं, और जो चीज़ हमें गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे एज इट इज़ आ जाता है। फिर 3 आता है फार्मूले के मुताबिक जो हमें फाइंड करना है, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी जो है i प्लस 2j माइनस k। तो अब ये जो 2 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। याद रहे ये माइनस j है तो ये माइनस 1 है। याद रहे कि किसी भी सिंबल के साथ कोई चीज़ नंबर नहीं लगा तो वो लाजमी उसके साथ 1 लगा होता है। तो ये सबसे पहले 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस j के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस 4k से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो ये 6i बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 6i, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस 2j
माइनस 2j आ गया। और जब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो -8k आपके पास आ जाएगा आंसर। और फिर आप इस वाले स्टेप में देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए ये प्लस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2i एज इट इज़, फिर ये वाले माइनस के साथ ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इधर माइनस का साइन आ जाता है, फिर 4j एज इट इज़, फिर ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का साइन और प्लस 3k एज इट इज़ आ जाता है। और ये भी 3i से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2j से मल्टीप्लाई होगा और माइनस k से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या टोटल आंसर आ जाएगा, 3i + 6j - 3k आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये प्लस माइनस का चक्कर है। सबसे पहले हमने i वाली वैल्यूज़ i के साथ प्लस माइनस करनी है, j वाली वैल्यूज़ j के साथ प्लस माइनस करनी है, और k वाली वैल्यूज़ k के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बता देता हूँ, i वाली जैसे 6i प्लस का 6i है, फिर आप देखेंगे i का 6i + 2i + 3i। जब आप ये इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 11i आ जाएगा। अब जब j वाली जो वैल्यू है -2j - 4j + 6j, जब आप इसको करेंगे तो 0j आंसर आ जाएगा। अगर 0j आंसर है तो हम 0j नहीं लिखेंगे, एज इट इज़। ऐसे ही जब हम k की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, ऐसे ही जैसे -8k + 3k - 3k, तो आपके पास माइनस का 8k आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट नंबर ए था, जो स्टेप नंबर ए था, 2a - b + 3c, वो हम फाइंड कर चुके हैं। वो किसके बराबर है, वो बराबर है 11i - 8k के बराबर आ गया। याद रहे कि ये जो न्यूमेरिकल है ये टोटल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। हमने अभी तक पहला पार्ट ही किया है। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c। तो इसमें भी जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था, हमने खुद से कुछ नहीं करना, हमें जो फाइंड करना है हम उसके पाबंद है। a की जगह हमने a की वैल्यू रख दी, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाता है। b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी, प्लस का साइन एज इट इज़, एंड अगेन c की जगह c की वैल्यू आ जाती है। और अब हम इसका साइन का गेम होती है, तो 3i - j - 4k एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है तो प्लस ही अज्यूम करते हैं। तो 3i - j - 4k एज इट इज़ आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, सेकंड में जूम कर लूँ सही से, हाँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 2i, फिर प्लस प्लस प्लस, तो नीचे आ जाएगा प्लस का 4j, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 3k आ जाएगा। फिर एज इट इज़ सेम हमने ऐसा ही करना है, प्लस i एज इट इज़, प्लस 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 है तो प्लस 2j, एंड प्लस माइनस माइनस तो -k। तो जब ये सारा हम सॉल्व करते हैं, ऊपर से प्लस माइनस की कहानी है, तो ये पूरा हमारे पास सॉल्व करके आ जाता है। अगर आपको नहीं अभी भी समझ आई तो आप वापसी वीडियो रिवाइंड करके देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वही कहानी है, जब हम आई की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, जे की वैल्यूज़ को एंड के की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल +3i - 2i + i, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i आंसर आ जाएगा एज इट इज़। जब -j + 4j + 2j, जब हम इन तीनों को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +5j। और ऐसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, -4k - 3k - k करेंगे, ये सॉल्व करेंगे k की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -8k। तो अभी तक हमारे पास क्या आंसर है, 2i + 5j - 8k। याद रहे मैग्नीट्यूड का क्या होता है कि जितने भी हमारे पास i के यूनिट वेक्टर्स के सिंबल्स हैं, तो अंडर रूट और इनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसमें डायरेक्ट स्टेप हुआ है। अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ऐसा होता है कि ये इसका फार्मूला है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो अंडर रूट लग जाएगा,
जितनी भी वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर प्लस कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो ये किसी भी, ये 2 लाइन्स मैंने आपको बताया कि 2 लाइन्स किसको शो करती हैं, मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। तो ये इसका फार्मूला है। तो अब 2 है तो हमने फर्स्ट जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, 5 है तो 5 का स्क्वायर, -8 है देन -8 का स्क्वायर आ जाता है। अगेन मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, कोई बात नहीं, मैं स्टेप कर देता हूँ। ये लाइन है एक, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एज इट इज़ आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, जी शाबाश, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64। तो ये अब आप बोलेंगे कि ये तो माइनस का 8 था, तो हमेशा याद रहे कि अंडर रूट स्क्वायर हो तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। बस हमने माइनस का साइन शो इसीलिए किया है कि हमें हमने जो स्टेप्स किए हैं वो क्लियर हो। एग्जामिनर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें देखते हैं, तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जब हम करेंगे 4 + 25 + 64 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 93 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैं इसमें हम पॉइंट्स में आंसर नहीं लाते, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो ये हो जाएगा, लेकिन जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो यही वजह है कि अंडर रूट 93 इज़ द आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A + B + C। तो दिस इज़ द आंसर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर B। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर C की जानिब। ये काफ़ी लेंथी है न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, हम करेंगे। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें आप देख सकते हैं ये C पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ 3A - 2B + 4C। हम इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। 3A क्या है, हम 3 के साथ A की वैल्यू पर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 9i - 3j - 12k। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो A की वैल्यू है वो हरगिज़ ये नहीं है, जो A की वैल्यू है वो है 3i - j - 4k। हमने क्या किया, हमने 3 लिया और A की जो वैल्यू है 3 के साथ मल्टीप्लाई जब होगी तो आप खुद करके देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9i - 3j - 12k। फिर जब अब -2 भी करना है ना, क्योंकि हमें 3A - 2B + 4C फाइंड करना है, तो -2 भी क्या करेंगे, -2 से ये जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू आपके पास क्या है, -2i + 4j - 3k। जब -2 से B की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4i - 8j + 6k आपके पास आंसर आएगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 4C है, क्योंकि हमें 3A हो गया, -2B हो गया + 4C। जब ये 4C की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4i + 8j - 4k। तो ये हमने ये पहले ही सॉल्व कर लिया, 3A - 2B + 4C, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये तो इनकी अलग अलग वैल्यू आ गई, ये 3A की अलग से वैल्यू है, ये 2B की अलग से वैल्यू है, और सेम ये 4C की अलग से वैल्यू है। अब हमने इनको मिला के लिखना है 3A - 2B + 4C। तो I की वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, JJ की वैल्यूज़ को एंड KK की वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। कैसे, 9 + 4 13, 13 + 4 क्या आ जाता है, 17। तो इधर 17i, फिर +8 -8 क्या हो जाता है, 0, और 0 में -3 करेंगे तो -3 आंसर, तो -3j, और -12 में +6 करेंगे, -6 -12 में +6 करेंगे तो जी -6, और -6 में -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। तो -10 के आंसर आ गया। हमने इनको I की वैल्यूज़ को, JJ की वैल्यूज़ को एंड KK की वैल्यूज़ को प्लस माइनस अकॉर्डिंगली कर लिया। तो हमारे पास इसकी क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 17i
-3j -10k हमारे पास आंसर आ जाता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डेटा में गिवन है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - 2b + 4c। हमने ये फाइंड करना है। हमने अभी तक किसकी वैल्यू फाइंड की, अगर मैग्नीट्यूड को हटा दिया जाए तो हमने अभी तक ये फाइंड किया है 3a - 2b + 4c। हमें क्या करना क्या है फाइंड, तो करना है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम इसके आगे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड करने का फॉर्मूला मैंने बताया, तो जो वैल्यूज़ होंगी उस पर अंडर रूट और स्क्वायर लग जाएगा। तो 17 है तो 17 का स्क्वायर, +3 है तो -3 है तो -3 स्क्वायर, -10 है तो -10 का स्क्वायर। अब जब 17 का स्क्वायर क्या होता है कैलकुलेटर में आप करेंगे तो 289, माइनस मैंने बताया कि माइनस साइन इसमें हट जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर क्या 100 आ गया। जब 289 + 9 + 100 को सॉल्व करेंगे तो √398 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमने अपना पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया। पार्ट सी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - 2b + 4c। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर डी एंड लास्ट। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जो ऊपर आर कैप लगा हुआ है, ऊपर कैप लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये आर हमने ऐसे शो किया, इसको ए बी से भी शो कर सकते थे क्योंकि ए बी सी वैल्यूज़ में गिवन है, इसलिए हमने इसको आर से फ़िलहाल शो कर दिया। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है और यही फार्मूला है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। तो हमने यूनिट वेक्टर क्या हमें फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। तो हमने ये भी फाइंड किया हुआ है 3a - 2b + 4c। हमने लास्ट स्टेप में हमने फाइंड किया 3a - 2b + 4c किसके बराबर है, 17i - 3j - 10k। तो हमने एज इट इज़ ये जो 3a - 2b + 4c है उसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, और मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - 2b + 4c भी हम फाइंड कर चुके हैं, जो किसके बराबर आया था, जो बराबर आया था √398 के। तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a - 2b + 4c की वैल्यू इधर रख दी और मैग्नीट्यूड वाले की वैल्यू √398 एज इट इज़ रख दी। अब कुछ भी नहीं करना, हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, तो हमें लास्ट स्टेप में करना है कि ये 17i के नीचे भी √398 आ जाएगा, -3j के नीचे भी √398 आ जाएगा और -10 के नीचे भी √398 आ जाएगा। तो ये था एक बहुत ही लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल नंबर 2.7। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आई और आपको लगता है कि ये आपके पेपर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, तो आप लाजमी इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे कि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का रोल प्ले करता है, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डिलीवर करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.8 एंड सो ऑन हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।